दिखाने की कोशिश होती है। बलात्कार की हर घटना विभत्स होती है, हर घटना निर्मम होती है, लेकिन ऐसी घटनाओं के वक्त जब हम प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं तो उसकी भाषा पर भी गौर कीजिए। तुरंत ही कई लोग आरोपियों को एनकाउंटर कर देने, गोली मार देने और फांसी पर लटका देने की बात करते हैं, ठोक देने की सरकारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इंसाफ के नाम पर इस भाषा को बोलने वाली भीड़ में और उस भीड़ में जो एक लड़की के साथ ऐसा कुछ कर गुजरने का ख्याल रखती है, कोई खास अंतर नहीं होता है। ट्विटर और टीवी पर जो लिखा जा रहा है उन शब्दों को गौर कीजिए तो ये हर ऐसे मामले में चले आते हैं। दरिंदे, दानव, राक्षस, गिद्ध, जानवर, हैवान, वहशी लिखा जाने लगता है। घिनौनी हरकतें लिखेंगे, आरोपियों को इंसानियत के लिए शर्मसार बताएंगे, कोई लिखेगा कि आबरू लूट ली गई, जबकि यह भी एक मानसिकता है जिसे दूर करना बलात्कार की पीड़िता के लिए इंसाफ है। कोई कह रहा है कि एनकाउंटर कर देना चाहिए, कोई इससे भी खुश नहीं है, वह पब्लिक एनकाउंटर की मांग कर रहा है। एक मोहतरमा ने ट्वीट कर दिया कि सीधे गोली मार दी जानी चाहिए। किसी ने ट्वीट किया कि दरिंदे, कुत्तों को फांसी होनी चाहिए, कुत्ते बलात्कार नहीं करते हैं, फिर भी आरोपियों को कुत्ते कहा जाता है। कई लोग पीड़िता को बिटिया, मासूम और फूल जैसी और देश की बेटी लिखने लग जाते हैं। एक ने ट्वीट किया कि ना अपील ना रहम। इन शब्दों को आप गौर से देखिए तो पता चलेगा कि ये लोग कानून और उसकी प्रक्रिया की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ट्विटर पर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में किसी का चरित्र हनन करने में यकीन रखते हैं। जन भावना के नाम पर एक किस्म की अराजकता की बात होने लगी है। कोई ये नहीं कहता कि जांच हो, साक्ष्य जुटाए जाएं और सही आरोपी को सजा मिले। जिस वक्त पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, उस वक्त एनकाउंटर की आड़ में पुलिस को बचाया जाने लगता है ताकि एनकाउंटर के बाद उसे हीरो बताया जा सके। इन प्रतिक्रियाओं से तो यही लगता है कि जिसका भी नाम आ जाए उसे मार दो, क्योंकि ट्वीट करने वाला खुद को बेटी का पिता बता रहा है और मां बता रही है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपके साथ होगा तो क्या करेंगे। यह कभी नहीं कहेगा कि ऐसा किसी के साथ ना हो, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। एक उत्साही नौजवान ने ट्वीट किया है कि हाथरस के दोषियों के लिए हमें चाहिए हैदराबाद वाला इंसाफ ऑन डिमांड। क्या वाकई हैदराबाद वाले मामले में इंसाफ हुआ और उसके बाद बलात्कार की घटनाएं वहां कम हो गईं? पब्लिक ओपिनियन बनना चाहिए। इंसाफ का सिस्टम ठीक हो, मगर पब्लिक ओपिनियन को भी सस्ता रास्ता चाहिए ताकि वो ट्वीट कर बिग बॉस देखने में लग जाए और मतलब भी ना रहे कि बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए जो उपाय सुझाए जाते हैं उन मामलों में सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं कर पा रही है। पिछले साल दिसंबर में हैदराबाद में बलात्कार की एक घटना के बाद पीड़िता को जला देने की तस्वीरें देखकर पब्लिक ओपिनियन बनने लगा। तेलंगाना पुलिस चारों आरोपियों को एनकाउंटर कर देती है, लोग पुलिस पर फूल बरसाने लगते हैं। पब्लिक ओपिनियन पुलिस के साथ हो जाता है। जिस पुलिस से सवाल करना था कि आपकी जांच सुरक्षा की व्यवस्था क्यों ऐसी है, वह पुलिस एनकाउंटर के बाद हीरो बना दी जाती है। जबकि वही तेलंगाना की पुलिस पीड़िता के परिवार वालों को 2 घंटे तक कहती रही कि किसी दोस्त के साथ लड़की भाग गई होगी। एनकाउंटर के बाद पुलिस हीरो बन गई। जरा पता तो कीजिए कि उस दिन हीरो बनने के बाद से पुलिस ने फिर बलात्कार के मामलों में क्या किया। दरअसल इस भीड़ का एक ही काम है, पब्लिक ओपिनियन बनाकर सिस्टम को बचाना। एक मैंने बात की उसी लड़की जिसको हम दिशा कहते हैं, उनकी बहन से बात की, जो कि अब भी नाइट शिफ्ट जाके आती हैं, हैदराबाद एयरपोर्ट में वो काम करती हैं। और उनका कहना है कि अगर साफ कहा जाए तो क्या कोई फ़र्क आ सकता है, जबकि कुछ और नहीं बदला। उनके घर के पास जो इस पूरे मामले पर काफ़ी एक्टिविस्ट जैसी थी, उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने कहा कि उनकी 2 बच्चियां हैं और कल शाम की बात है कि उनकी बच्ची को उन्होंने भेजा था दूध वगैरह लेने के लिए 6 बजे करीब, और एक पुलिस अधिकारी तब उनके घर आए थे। उन्होंने कहा कि क्या कोई ये वक्त है लड़की को बाहर भेजने का।